ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। बंधु रे जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, भजले राम 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 राम। चलिए गुरु जी, क्रॉस करिए। क्रॉस करने से क्या होता है, हमारे जो है बाजू मजबूत होते हैं। अभी हो रही थी गुरु जी उम्र की बात। जैसे उम्र का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। उम्र क्या है कि जो हम खाते पीते हैं वो सब जीवन में हमारे आगे आता है। खाना पीना टाइम से चाहिए, सात्विक चाहिए और बार बार नहीं खाना चाहिए। इससे मांसपेशियाँ कभी आपकी सिकुड़ेंगी ही नहीं और शरीर में रक्त जो है समान अनुपात से कार्य करेगा। और मैं आपको दिखा दूँ, आज भी 120-20 वर्ष के लोग जो है आनंद ले रहे हैं। तो अब तो आपकी उम्र कोई ज़्यादा थोड़ी, 58 साल कुछ भी नहीं है। अभी तो आपकी दूध पीने की उम्र है, लेकिन अब आप दूध नहीं पी रहे तो हम क्या करें। पीने लगेंगे। हाँ, दूध पीने का मतलब यह है कि अपने को इतना निर्मल पवित्र बना लो कि शरीर में कोई रोग ही नहीं रहे। दूध तो पी रहे। हाँ, तो वो इंसान वो महाशक्ति है। इंसानी राजा बनता है, इंसानी प्रधानमंत्री बनता है, इंसानी मुख्यमंत्री बनता है और इंसानी मजदूर बनता है, लेकिन सब अपने अपने कर्म के अनुसार। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी उम्र अभी तो कुछ भी नहीं है गुरु जी। हमारे हिसाब से तो अब दिन निकला है, और जब दिन निकलेगा तो पूरा दिन आप आनंद लेंगे उस चीज़ का। ऊपर नीचे खींचिए ताकि आपके जो है ये शोल्डर मजबूत हो। दाएं और फिर बाएं। देखिए दायां बायां मतलब क्या होता है, उल्टा सीधा। उल्टा सीधा क्या होता है, दिन रात। अगर दिन रात को सफल बनाना है तो दोनों हाथों का तरफ आप इन्हें मोड़िए। पहले दाएं फिर बाएं, पहले दाएं फिर बाएं, दाएं फिर बाएं। जब आप शरीर के अंदर कुछ गिरोगे ही नहीं तो कैसे कुछ मिल जाएगा। अब आप बैंक में पैसा जोड़ते हो तभी तो बाद में आप उसका ब्याज खाते हो। ऐसे शरीर में कुछ घेरो और फिर आपका जो एंड जो बढ़िया कटेगा। घुमाइए। अब शुरू में जब इसका सारा माल खर्च कर दोगे तो बाद में तो शून्य हो जाएगा आपका। बस नहीं, जीवन में खूब रस निकालो और फिर को रस मिले तो रस कहाँ से मिल जाएगा भाई। मधुमक्खी भी देखो फूलों से चुन चुन के वो लाती है और तब मधु बनता है, और वो इंसान आराम से जो चुपचाप खा जाता है। उसी प्रकार आप अपने जीवन में इकट्ठा करो योग बल, सूर्य बल, तपोबल, पृथ्वी बल, नारायण बल। ये सारे बल जो है आदमी को मजबूत और बलवान बनाते हैं। घुमाइए गोल गोल। और देखिए गुरुजी, बिना करे आदमी की जय जयकार नहीं होती है। एक सफल मनुष्य बनने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जब जो है मनुष्य उस पदवी को पाता है। उंगली चलाइए। आज पंडित जी यहाँ ऐसे नहीं आ गए, ये सिर्फ हमारे माता पिता का आशीर्वाद है जो आज हम इस योग्य बने। घुमाइए। हाँ, पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। अगर दुनिया की ठोकरें ना खाई होती तो आज हम यहाँ ना होते, क्योंकि जो दुनिया की ठोकर खाता है वही संभलता है आखिर में। खींचिए जरा। दाईं तरफ से प्रेशर दिए, सांस भरते हुए। जितना आप प्रेशर दोगे सिर पे उतना ही आपका जो ज्ञान तंतु मजबूत बनेंगे। सिर के अंदर पूरा आपका ब्रह्मांड समझ लिए। सूर्य लोक, चंद्र लोक, नाड़ी लोक। जो चंद्र और सूर्य नाड़ी है वो आपके मस्तिष्क के अंदर दी है, इस बार ने और कहीं नहीं दी।
क्योंकि यहीं से शरीर का पूरा कंट्रोल होता है, समझ लीजिए आप। तो जितना भी नाड़ियों का खजाना है और शरीर को जितनी नसें निकलती हैं वो आपके मस्तिष्क के द्वारा ही कार्य करती है। सीधा हाथ माथे लगा दो, गहरी सांस भरते हुए प्रेशर लगाइए माथे पे और छोड़ दीजिए, फिर प्रेशर भरिए और फिर छोड़ दीजिए। इससे कभी भी आपकी गर्दन में पीड़ा नहीं होगी, सर्वाइकल नहीं होगा, स्पोंडिलाइटिस नहीं होगा। हाथों को दोनों क्लोज करिए और पंजों पे खड़े हो जाइए नु करके। इससे क्या है, आपका पाचन तंत्र जो आराम से काम करेगा। ना घुटनों का दर्द, ना पीठ का दर्द, ना कमर का दर्द, ना हाथों का दर्द, ना सिर का दर्द, क्योंकि शरीर को मिलेगी संपूर्ण वायु। जब हमारे शरीर को संपूर्ण वायु मिल जाती है तो शरीर के अंदर से जो है वात संबंधी बीमारी खत्म हो जाती है। पंजे पे खड़े हुई बिल्कुल सीधा, श्वास खींचते हुए। गुरु जी कहेंगे हमसे तो पंडित जी पंजे पे खड़ा ही नहीं हुआ जाता। पंजे पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ऊपर उठा दीजिए सिर को। अभी तो डिस्को करने लगता है ना शरीर, जैसे पंजों पे जाता है और फिर आदमी खसक जाता है। बिल्कुल पंजों पे रुकिए 1 मिनट कम से कम, और यहीं से थोड़ा पैरों को फैलाते हुए गहरा सांस भरते हुए जाइए दाईं तरफ। दोनों हथेली जमीन पर चिपका दीजिए, घुटना सीधा, मुड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जो अंग मुड़ जाता है वो फिर कार्य नहीं करता है, वहाँ पे उसके जो है लॉक लग जाता है। इसलिए शरीर का हर पार्ट सीधा रहना चाहिए। ऐसे सांस भरते हुए उल्टी तरफ यानी बाईं तरफ, फिर ऊपर आके सांस छोड़िए, फिर दाईं तरफ, और फिर सांस भरते हुए बाईं तरफ। थोड़ा पैरों को आपस में मिला लीजिए, सीधा हाथ उल्टे कंधे पे और घूमते हुए एड़ी देखिए। जितना देर रुक सकते हैं आप, अंगूठे तक आ जाइए, फिर वापसी आ जाइए। फिर आप सीधा हाथ उठाइए, उल्टे कंधे पे, उल्टा कंधा उस तरफ को देखिए, एड़ी को दूसरी, फिर बीच में आ जाइए, फिर दूसरा हाथ उठाइए, यहीं से उल्टा हाथ सीधे हाथ को पकड़िए नु करके। हाँ, एक दूसरे पे जो है आप बल ठोकिए। बल लगाने से क्या होता है कि जगह के अंदर प्राण शक्ति कार्य करना चालू कर देती है। खींचिए इसे जरा लंबा करके। उसी प्रकार दूसरा हाथ लीजिए, इधर से भी खींचिए आप। फिर दूसरी तरफ से घुमाइए कमर को गोल गोल। गोल पृथ्वी गोल है, हम भी गोल हैं, और हर चीज़ गोल है, और गोल गोल सब पूरा संसार घूम रहा है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे चक्कर लगा रही है, उसी प्रकार हमें ऐसा गोल गोल घुमाना है। पहले सीधी तरफ से, फिर उल्टी तरफ से। ये आप राजयोग कर रहे हैं, फिर मंत्र योग में आएंगे, फिर लय योग में, फिर हठ योग में। जब चारों योग आपके सफल हो जाएंगे तो जीवन में आपके सफलता ही सफलता है, असफलता का काम ही नहीं है। घुमाइए गोल गोल। घुटनों को घुमाइए, पहले 10 बार आगे से और फिर 20 बार पीछे से। 10 बार आगे से और 20 बार पीछे से। फिर ऐसे उठाइए, मिलाइए नु करके आगे पीछे, और आ जाइए पंजों के ऊपर। पंजों पे बैठने से क्या होता है कि आंतें मुलायम पड़ जाती हैं, आंतों में मल नहीं रुकता, समझिए, कब्ज नहीं होता शरीर के अंदर। इसलिए पंजों पे बैठने का अभ्यास बनाइए आप। कब्ज तो बड़ी समस्या हो रही है। कब्ज क्या, गैसें बन रही है शरीर में, इसी कारण कब्ज हो रही है। नींबू और शहद का सेवन करिए,
हाँ हाँ, और उसमें 2 गिलास गुनगुना पानी और घोटो और पी जाओ। ये पेट से तो शुगर बढ़ती है क्योंकि वो खून में मिलती है। शरीर एक मशीनरी है, इसका हर पार्ट्स काम करना चाहिए। गर्दन घुमाइए गोल गोल 10 बार आगे से और 10 बार पीछे से। घुमाइए गोल गोल आगे पीछे। दाएं और सांस भरते हुए बाएं, दाएं और भरते हुए बाएं, दाएं बाएं दाएं बाएं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उल्टे पैर को पकड़िए और पीछे मिलाइए नितंब तक। हाथ सीधा, दृष्टि सामने। ऐसे दूसरे पैर को उठाइए, पकड़िए, हाथ बिल्कुल सामने सीधा। फिर पहले वाला पैर और हथेली बिल्कुल ठीक सामने। दूसरा पैर, उल्टा पैर उठा के यहाँ रखिए बिल्कुल, हाथ जोड़ दो सीधे, नमस्कार की मुद्रा। पैर नीचे रख दीजिए, दूसरा पैर उठाइए। उल्टा पैर उठाइए, कोशिश करिए अंगूठा पकड़ के पैर सीधा जाए, बिल्कुल बिल्कुल सीधा रखिए। दृष्टि नासिका की सीध में। देखिए मनुष्य चोला जो है नारायण का चोला है, और इसमें आप जितनी तपस्या करोगे उतना ही आपको जीवन में सुख मिलेगा। नहीं तो शरीर में कोई भी रोग लग जाए व्यक्ति परेशान हो जाता है। इसलिए शरीर को निरोगी बनाओ। पहला सुख है निरोगी काया, और दूसरा हो घर में माया, और तीसरी हो पत्नी आज्ञाकारी, और चौथा हो पुत्र सदाकारी, और पांचवा हो गुरु का आशीर्वाद। थोड़ी पीढ़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 2 3 5 6 7 और ये 8। जय हो प्रभु की। लंबी गहरी सांस। अरे पंडित जी 1 मिनट अभी। जय तेरी राम। सांस लीजिए लंबा गहरा। आकाश में देखिए,
सूर्य देवता से निगाह मिलाइए। हे सूर्य, आपकी कृपा से ही हम जीवन में सुख पा रहे हैं। आपको हमारा कोटि कोटि नमन। सूर्य देव का 12 नाम, 12 महीने, 12 राशि। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम साइब्र सूर्य नारायण नमः। लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ और छोड़ दो आगे की तरफ। श्वास लंबी गहरी। ध्यान रखेंगे अपने मूल में। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर बैठ देते हो, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे पर्वत आसन। लंबी गहरी श्वास। लेट जाएंगे धीरे से। देखिए, सांसें ही हैं जो आपको जीवन दे रही हैं। अगर इसे आपने थोड़ा गहरा ले लिया तो जीवन में रोगों से छुटकारा पा जाओगे, न तो जीवन भर दवाइयों के दास बने रहोगे। लंबा गहरा श्वास, भुजंगासन और सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य और श्वास छोड़ते हुए हस्तपाद आसन और लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा। तेरा मुझ पे है इतना उपकार जिसे मैं चुकाने के लायक नहीं हुए प्रभु। इसलिए दूसरा सूर्य नमस्कार। श्वास भरते हुए पीछे गहरी श्वास के साथ और छोड़ते हुए आगे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर ऐसे बैठ देते हुए श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे। श्वास छोड़ते हुए अष्टांग योग। लंबा गहरा श्वास, भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य और श्वास छोड़ते हुए वापसी और लंबी गहरी श्वास पीछे की तरफ और श्वास छोड़ते हुए वापसी। लंबा गहरा श्वास। देखिए, श्वासों पे ही हमारा जीवन टिका हुआ है। जन्म और मृत्यु कहाँ पे है? श्वासों के ऊपर। तीसरा सूर्य नमस्कार। लंबी गहरी श्वास पीछे की तरफ, छोड़ते हुए आगे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर बैठ देते हुए सांस भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे, पर्वत आसन। अष्टांग योग। लंबी गहरी श्वास, भुजंगासन, पर्वत आसन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास छोड़ते हुए हस्तपादासन और लंबा गहरा श्वास पीछे। गुरुजी, सो नहीं, आप अनंत काल से हो। लेकिन आपको जो है बढ़िया वाली गाड़ी नहीं मिल रही थी। शरीर में सांसें हैं, इसके अलावा कोई जादू नहीं है। सांसें हैं तो शरीर हमारा स्वस्थ है, सांसें नहीं तो शरीर कुछ नहीं, निस्तेज है। सांस कहाँ में भरनी है? फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में जो सांस भरी जाती है वो शुद्ध ऑक्सीजन के रूप में मिलती है, हमें समझ लीजिए आप।
और सांसें 24 घंटे चलती हैं, सोने पे भी, जागने पे भी, खाने पे भी, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए पहरेदार का काम करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं सांसें, हर बीमारी से, हर रोग से। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे और घुटने मोड़ के बैठ जाएंगे। भजले राम राम, भजले राम राम राम, ओ मितवारे जीवन है संग्राम। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ और बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। जो सांसों से प्रेम करेगा वही जीवन में रोगों से मुक्त रहेगा, समझ लीजिए आप। श्वास छोड़ते हुए आगे और बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे और बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। सेकंड पोजीशन, उल्टा हाथ ऊपर, सीधा नीचे, श्वास छोड़ते हुए आगे और बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नारायण के द्वार में और बढ़ते हुए परमात्मा के द्वार में, श्वास छोड़ते हुए आगे और बढ़ते हुए ऊपर। यहीं से पीछे चले जाएंगे सुप्त वज्रासन में, लेट जाएंगे आराम के साथ। जितनी नसनाड़ियां हैं सब खुल जाएंगी आपकी, शरीर के अंदर दर्द रहेगा ही नहीं, रोग रहेंगे ही नहीं, आनंद की प्राप्ति होगी आपको। आनंद का नाम ही परमात्मा है, समझ लीजिए आप, क्योंकि वो आत्मा के कनेक्टेड हो जाती है। उठ जाएंगे धीरे धीरे, दूसरी बार फिर लेटेंगे धीरे धीरे, सांसें लेते रहेंगे आराम से और छोड़ते रहेंगे। गुरुजी बताइए, आनंद शरीर में या बाहर है? सारे सुख इस शरीर के अंदर ही हैं, लेकिन हमें उसका लेने का तरीका आना चाहिए बस। सारे धीरज शरीर के अंदर है, समझ लीजिए आप। शरीर में कहीं पीड़ा, कोई कष्ट, कोई दिक्कत, शरीर ऐसा हो रहा है बिल्कुल निर्मल, कोई मल ही नहीं रहता शरीर के अंदर। जब हम ये अभ्यास करते हैं, शरीर मल जो है सब जल के स्वाहा हो जाता है सूर्य की किरणों में, समझ लीजिए आप। पैरों को सीधा कर लेंगे और पैरों को सीधा करके थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, घुमाएंगे गोल गोल, पहले दाएं फिर बाएं, पहले दाएं फिर बाएं, पंजे आगे पीछे। पंजे आगे पीछे करना होगा कि आपकी पिंडली में कभी दर्द नहीं होगा, क्योंकि रक्त जो है ठहरेगा नहीं। जहाँ रक्त रुक जाता है वहाँ गांठें और पीड़ा हो जाती है, समझ लीजिए आप। सीधा पैर उल्टे पैर की जगह पे घुमाइए गोल गोल, फिर वापसी लीजिए। गुरु जी कहाँ स्पीड है, ये कोई स्पीड है? गुरु जी अपने को बूढ़ा माना छोड़ दो। हाँ, जो हिम्मत हारता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। आराम तो ये आराम में ही है, उसमें आराम में बजेंगे 8 और बिगड़ जाएगा सारा काम। 5 मिनट का अंतर आएगा। ठीक है, आप करिए, 5 मिनट का अंतर आएगा, कोई बात नहीं। 7-5 चलेंगे। अभी एक थोड़ी है, अभी कई हैं। पश्चिम तान भी है, हलासन भी है, कटी पिंडक भी है, भुजंगासन भी है, धनुरासन भी है। कौन इतने आसन है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई गुरुजी। अगर जल्द देर करेंगे कुछ नहीं होगा।
श्वास छोड़ दोगे, मिलाइए सिर घुटनों पे। देखिए जो रीढ़ की हड्डी है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। इससे जिसने सुडोल और मुलायम बना लिया, वो जीवन में हर बीमारियों से मुक्त हो गया। गुरुजी ने पहले प्लेटफार्म ऊपर कर दिया। इसे बिल्कुल मिलाओ घुटनों को ज़मीन पे। ये जो मिल रहा था जा ही ना पा रहे। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे आगे करके हो, घुटनों पे हाथ रख के, मत जान दो वहाँ पे। जैसे लचीला बनाओ कमर को, यूँ करके। देखो जितना आप त्याग करोगे और जितना आगे पीछे जाओगे, उतना ही जीवन सफलता की तरफ बढ़ेगा आपका। ये देखो पंडित जी, ये पॉइंट दवाई बिना दवाई को यहाँ पे पड़ा है। ये कुछ ना गुरु जी, ये खून जम गया यहाँ पे। हाँ हो जाएगा। ऐसे जो नमक के पानी, ऐसे नमक के पानी में गिरना पैर को थोड़ी देर, चना नमक के, तो ये मुलायम पड़ जाएगा। ये मुलायम है। हाँ खुजली हो रही है। तो खुजली इसीलिए हो रही है ना माँ, नस जो माँ थोड़ी जामा हो रही है आपकी, जाम। लीजिए गुरु जी मिलाइए इससे। चलिए गुरु जी लेट जाइए। खुजली अंदर की सांसें नहीं रुकनी चाहिए, बस जिसकी सांसें चलती रहेंगी उसकी सारी खुजली मिट जाएगी। पैरों को उठाइए और धीरे धीरे पीछे ले जाइए। गुरु जी देख लीजिए, आपका जो है हाथ संधि अभी बहुत टाइम में जाके लगेगा। और हमारी आपकी उम्र में 2 साल का अंतर है, बस ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ आप 58 है तो हम 56 है बस। गुरु जी जब खुजली होती है तो समझ लो नारायण प्रसन्न होते हैं। बोले तो खुजली के द्वारा जगा दो, बोले अब भी समय जाग जा, नहीं तो बाद में कुछ हफ्ते नहीं आएगा तेरे। अरे गुरु जी जब हम आ गए हैं तो सारी खुजलियाँ मिट जाएंगी, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। जय जय श्री राम। गुरु जी पद्मासन लगाइए नु करके और उठा दीजिए। ये पंडित जी ऐसे कोई कर पाएगा? भजले राम 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 और भजले राम राम राम, तुम्हारे जीवन है संग्राम। पैरों को खींचिए, कटी पिंडा का आसन, हथौड़ी लगाइए यहाँ एड़ी पे और करिए जय श्री राम, और बनेंगे सबके बिगड़े का। अरे अगर आप ना मिले होते तो लोगों का कल्याण भी ना होता। गुरु वो चीज है जो शिष्य को कहाँ का कहाँ पहुँचा देता है। गुरु रूठे तो हरि रूठे, समझ लीजिए आप। हरि मान जाएंगे लेकिन गुरु नहीं मानते। जय श्री राधे। आ जाइए बैक और लगाइए स्टैंड और दोनों को टकराइए नितंबू से 10-10 बार। ऐसे धीरे धीरे दोनों हाथ जमीन पे और गहरी सांस भरते हुए भुजंगासन छोड़ दीजिए।
लंबी गहरी सांस, ऊपर फिर नीचे, फिर गहरी सांस, छोड़ दो। दोनों बढ़िया, और खींचिए ऊपर नीचे सही। जय जय श्री राधे। पद्मासन मारिए और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। लंबी गहरी सांस है, नासिका से लेंगे, फेफड़ों तक भरेंगे और फिर बाहर छोड़ देंगे। छाती फूलेगी, पेट अंदर जाएगा। शरीर को बात और कप और पेट इधर मत आओ, तिरपाल पे। हाँ, लंबा गहरा सांस, जितनी लंबी गहरी सांस फेफड़ों में जाती है उतना ही तेजी से शरीर हमारा स्वस्थ होता है। बीपी उतनी ही जल्दी कंट्रोल होता है हमारा, समझ लीजिए आप। इसलिए सांसों को लंबा और गहरा लेने का अभ्यास करिए। खींचिए सांसों को नासिका के द्वारा और छोड़ दीजिए। फेफड़े जो चौक पड़े हैं, जो बढ़ कम कर रहे हैं, उनका कार्य चालू हो जाएगा जल्दी से। जो शरीर को हमारे ऑक्सीजन मिलती है वो फेफड़ों के द्वारा मिलती है। इसलिए हमें फेफड़ों को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए नासिका के द्वारा लंबा गहरा सांस खींचना है और फिर नासिका से छोड़ना है।
रुक जाइए। फेफड़े अब आपके जो हैं मजबूत और बलवान हो चुके हैं। अब आपके रोग धीरे धीरे कटने चालू हो गए। देखिए, जिनके फेफड़ों में दम होता है उनके रक्त में भी दम होता है, ताकत होती है। उनका रक्त कभी ना जलता, ना सूखता, ना बीमारी होती है शरीर के अंदर, समझ लीजिए आप। इसलिए सांसों को हमेशा नासिका के द्वारा ही लेना है और नासिका के द्वारा ही छोड़ना है। दूसरे क्रम में आएंगे पेट अंदर और सांसें बाहर। इसे कम से कम करना है 5 मिनट। ये 1 मिनट का हमने 1 चक्र करा, ऐसे हमें 4 चक्रों करने हैं। इसे करने से क्या होगा कि पेट की जो बढ़ी हुई चर्बी है वो कम होगी। दूसरा, जो आपकी डायबिटीज है जो रक्त में मिल चुकी है, इससे आपका रक्त की शुद्धि होगी और शुगर का लेवल अपने आप आपका कंट्रोल होगा। दूसरे चक्र में फिर सांसें बाहर, पेट अंदर।